अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है दही बड़े। आज मैं अपने तरीके से आपको दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं उनके उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे। तो देखिए हमने मेन इंग्रेडिएंट जो है दाल है। मैंने यहाँ दो किस्म की दाल ली है, एक मूंग की दाल और एक माश की दाल। माश की दाल को बहुत से लोग उड़द की दाल भी कहते हैं। तो मैं और लोग बहुत से लोग जो है सिर्फ माश की दाल से बनाते हैं। मैं मूंग की दाल इसलिए डालती हूँ कि बहुत फ्लफी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैं इसमें मूंग की दाल भी अगर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है तो 1 कप माश की दाल ली है। उसको मैंने 3 घंटे सोख करके रख दिया था। अब मैं इसका पानी फेंक दूंगी और इसको बिल्कुल खुश्क मशीन में डालूंगी ग्राइंड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने 1 किलो दही लिया है और दही में 1 किलो दही लिया जो यहाँ फेंट के रख लिया है। उसमें 1/4 कप जो है शक्कर जाएगी और दूध जाएगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं किस तरह इसमें दूध ऐड करती हूँ। अच्छा, और 2 चुटकी मैं ग्राइंड करते हुए सोडा डालूंगी और 2 चुटकी अजवाइन डालूंगी। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और हस्बे जायका नमक डालूंगी। और मैंने यहाँ पानी रखा है, अगर मुझे थोड़ा बहुत पानी ऐड करना पड़ा तो मैं ऐड करूँगी वरना नहीं। और ये ऑयल है। तो आए हम दाल को ग्राइंडर जग में डालते हैं ग्राइंड करने के लिए। इसको दाल को हमें बहुत बारीक पीसना है और बहुत गाढ़ा रखना है। हमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना। अगर ज़रूरत हुई तो हम डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगी। पूरा नमक नहीं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी। दो चुटकी अजवाइन, 2 इंच अदरक के टुकड़े, तो आए हम इसे ग्राइंड करते हैं। देखिए हमारी दाल ग्राइंड हो गई है और बहुत बारीक पीसी है। मैंने जो चीज़ें इसमें डाली थी वो ऐड करके मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसको एक बोल में शिफ्ट करूँगी। देखिए मैंने बगैर पानी के पीसा है। तो मैं कितनी अच्छी और गाढ़ी दाल पीसी है, वरना पानी से एकदम पतले हो जाते हैं और हमारा बैटर भी सही नहीं बनेगा। अच्छा, ये बैटर मेरा तैयार हो गया है। इसमें मैंने पीसते वक्त अदरक, अजवाइन, नमक और सोडा डाला था। अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें डालूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर हमारा ये बैटर जो है अच्छी तरीके से नहीं पीटेगा तो आपने बाज़ वक़्त देखा होगा पकौड़े जब ना ज़्यादा उसका बैटर फेंटा नहीं जाता तो उसमें एक बीच में गुठली सी सख्त बन जाती है। और अगर हम सही से फेंटेंगे तो उसमें गुठली नहीं बनेगी। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, बहुत अच्छा फेंटें और इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो आइए देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और मैंने जो इंग्रेडिएंट्स में डालने थे उन सबको डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है और इसको 10 मिनट मैंने इसको फेंटा है।
और ये फ्लफी हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो आइए अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने से ये होगा कि और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसका बैटर। इतनी देर में हम अपना हम अपने दही की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए आइए दही की तैयारी करते हैं। तो आए देखिए, मैंने ये 1 किलो दही लिया है और इसमें मैं एक चौथाई बोल जो है वो शुगर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये मैंने शुगर ऐड कर दी है और मैं इसमें ये एक चौथाई एक दूध है जो मैं थोड़ा इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा मैं जिस जिस डिश में मैं बड़े सर्व करूँगी उसके नीचे लेयर लगाऊँगी इस दूध की। मैं तो आए मैंने एक चौथाई बोल जो है दही में शुगर डाल दी है। अब मैं इसको हल करूँगी और इसको फेंटूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर जज्ब हो जाए इसके सब चीज़ें। तो आए अब हम अपने बैटर को, दही बड़े के बैटर को फ्राई करते हैं। ये मैंने एक पैन में ऑयल डालकर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये हमारा बिल्कुल गर्म है। अब इसको इस तरह देखेंगे कि हमारे हाथ पे इसकी स्टीम लग रही है, तो ये बिल्कुल सही स्टेज पर गर्म हुआ है। तो आइए अब हम अपने इसमें दही बड़े डालते हैं और ना छोटे डालेंगे और ना बड़े डालेंगे, बस दरमियाने। वैसे भी इसमें सोडा होता है तो वो बड़ों को या पकौड़ों को सोडा जो है वो फुलाता है, तो हम इस बस दरमियाने ही डालेंगे। तो आइए देखिए मैं किस तरह डाल रही हूँ बनकर, और थोड़ा ज़रा सा ना गैप कर करके डालें वरना ये जुड़ जाते हैं तलते वक्त। और अपने रमज़ानों में अफ्तार में आप अपने दस्तरखान पर ये ज़रूर बना कर रखिएगा। और बहुत से घरों में बनते भी हैं और इसके बग़ैर अफ्तार नामुकम्मल होता है, और हमारे घर में भी सब शौक़ से खाते हैं। तो देखिए मैंने बड़े जो हैं वो डाल दिए और डीप फ्राई हो रहे हैं ये। और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं पलटूंगी और मैं इसको स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको उतार लूँगी। और आपको एक और बात बताऊँ, ये मैंने पानी रखा है। आप सोचोगे कि ये पानी क्यों रखा है, इसमें मैं बड़े जब निकाल लूँगी तो इसमें डिप करूँगी ताकि ये और नरम हो जाए। फिर इसको प्रेस करके मैं डिश में लगाऊँगी। मैं इसको पलट रही हूँ ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से पक जाए। और इसको उतारने के बाद मैं इसको पानी में डालूंगी। अच्छा, बहुत से लोग जो है गर्म पानी में डालते हैं, मैं सादे पानी में डालती हूँ। सादे ताकि ताज़े हैं, इतना वो नहीं है। अगर वो पहले से ना स्टोर हुए हुए हैं तो वो फिर पानी, तो फिर वो गर्म पानी में डालने चाहिए ताकि उसमें अंदर बर्फ़ हो जाती है। तो आइए अब हम इसको लो फ्लेम पे पका रहे हैं। फिर ये ब्राउन हो जाएंगे, हम इसको उतार लेंगे और पानी में डायरेक्ट सादे पानी में डालेंगे और 2-3 मिनट इसको जल्द होने देंगे पानी में, फिर उसको प्रेस करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारी एक तरफ से गोल्डन हो गए थे तो मैंने इसको पलट दिया था। अब ये दूसरी तरफ से मैं इसको गोल्डन करूँगी और इसको फिर मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसको पानी में डाल दूँगी जल्द होने के लिए पानी में। और आप लोग ज़रूर रमज़ान में इसको बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक कीजिएगा कि आपके ये दही बड़े मेरी तरकीब से कैसे बने हैं। और आप आगे भी इस तरकीब को शेयर कीजिएगा मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आगे भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से मैं दूँगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी मैं छोलों की सफ़ेद छोले भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और काले छोले भी बनाना सिखाऊंगी। जो काले छोले बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो देखिए हमारे बड़े बिल्कुल तैयार हैं और गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी और इसको डायरेक्ट जो है वो पानी में डाल दूंगी सोखने के लिए। ये मैंने ये सारे बड़े जो हैं पानी में डाल दिए। अभी इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको सोख होने दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। फिर इसको प्रेस करके मैं डिश में लगाऊंगी।
तो देखिए हमारे बड़ों को पानी में भीगते हुए 10 मिनट हो गए और अब मैं इसको पानी से निकाल लूँगी और इसको हथेलियों के बीच में रख के इसको प्रेस करूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। अच्छा, इससे पहले मैं ये काम करूँगी जो मैंने आपको दूध का बताया था। मैं सबसे पहले डिश में दूध डालूँगी। ये दूध मैं इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा बहुत अगर इसको बड़ों को जज़्ब करना होगा तो ये दूध में जज़्ब हो जाएंगे और एक्स्ट्रा हमारा दही बचेगा। तो आइए सबसे पहले मैं देखिए ये इस तरह, ये देखिए पानी, इसको थोड़ा सा दबाऊंगी ये, और इसके बड़ों की लेयर इस तरह मैं लगा दूंगी। थोड़ी सी हमको ताकत दिखानी पड़ेगी इसको प्रेस करने में ताकि हमारा एक्स्ट्रा पानी इसमें से ये निकल जाए। तो मैंने देखिए ये दही बड़ों की लेयर लगा ली है। अब इस पर मैं ऊपर से दही डालूंगी। ये इस तरह कि हमारे सारे बड़े जो हैं इसमें छुप जाएं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दही, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल पानी जैसा दही नहीं डालती। तो आप गाढ़ा रखिएगा, इसलिए कि हम जब शक्कर डालते हैं तो उससे थोड़ा सा हमारा दही जो है वो पतला हो जाता है। और दही का बड़ों में दही का बहुत अहम किरदार होता है। जब तक दही ज़्यादा ना हो तो बड़ों का खाने का मज़ा नहीं आता। अब इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा थोड़ा डालें ताकि बाद में अपनी जब आप लोग खाएं अपने उस बोल में लेकर तो आप अलग से भी सारे मसाले डाल सकते हैं। ये मैंने चाट मसाला डाला है। अब मैं कुटा ज़ीरा डालूंगी। ये मैंने कुटा ज़ीरा और भुनी कुटी मिर्चें, और मैं कम डाल रही हूँ। और मेरे पास ये कश्मीरी मिर्च है। अगर कोई ज़्यादा मिर्च नहीं खाता कि चलो चाट मसाले में भी मिर्चें होती हैं और इसमें भी, तो स्किप कर सकता है और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और खूबसूरत इसका कलर इतना खूबसूरत होता है कश्मीरी लाल मिर्च का कि बहुत दही बड़े बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं इसमें डालने के बाद। अच्छा, ये मैंने खट्टी और मीठी चटनी खजूर और इमली शक्कर गुड़ से बनाई है। ये मैं आपको इसकी तरकीब आपको दूंगी। और ये इसको इतना नहीं, बस ज़रा सा डालना है, इसलिए कि हमारे दही बड़े जो हैं, दही जो है मीठा है। तो ये देखिए मैंने गार्निशिंग कर ली है सारी चीज़ों से। कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे दही बड़े। और मैं आपको दही बड़े का मसाला भी बनाना सिखाऊंगी, दही बड़े का, इसी रमज़ान के लिए। और आप भी मुझे वो बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, कौन कौन सी रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको दूंगी। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे दही बड़े, कलरफुल और फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट। तो और मैं आपको अब इसको चख के दिखाऊंगी कि कैसे बने हमारे दही बड़े। तो देखा आपने हमारे दही बड़े कितनी जल्दी तैयार हो गए और देखिए कितने खूबसूरत कलरफुल लग रहे हैं मसाले डलने के बाद। तो इनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे बनी है। और भाई मैं तो बहुत चटपटा खाती हूँ, मैं इसमें ऊपर से भी मज़ीद इसमें मसाले अभी डाल के मैं खाऊंगी।
जब मुझे अभी से इतना खूबसूरत और इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कैसे होंगे आप ये देखिए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन सब चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के, बहुत क्रीमी इसका टेस्ट है और हर चीज़ परफेक्ट मैंने इसमें ऐड की है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपने अवतार अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा अवतार में। और अगर कोई चीज़ की फरमाइश है तो मुझे ज़रूर फरमाइश कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसकी रेसिपी दूँगी। तो आइए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।